सॉरी, शायद ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है आप लोग को अब? टाइम पूरा हो गया था इसलिए। अच्छा, टाइम पूरा हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये जो एसीटेट आयन है ये स्टेबल होता है क्योंकि ये लास्ट वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम CH2 की बात करते हैं तो ये वाला कार्बन स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन पाते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के। तो ये क्या करता है, खुद से ही एक बार और जुड़ जाता है। इससे क्या होता है, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 1 3 और एक यहाँ पर 4। ये वाला कार्बन भी 4 हो गया, एक इधर 2 इधर हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो इस केस में ये एग्जिस्ट करता है। तो हमारा सोडियम सक्सीनेट कौन है, ध्यान से देखिए अभी, CH2COO CH2COO दिस इज आवर सोडियम सक्सीनेट। इज दैट क्लियर? सभी को समझ आया है? हाँ हाँ, क्योंकि CH2 वाला वो बैलेंस नहीं था इसलिए वो दूसरे वाले CH2 वाले से कंबाइन हो जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सक्सीनेट CH2COONA CH2COONA, यहां से इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूट के क्या देगा, ये अपना आयन अलग और सोडियम का आयन अलग। 2 सोडियम के एटम थे तो 2Na+ मिल गया। और ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते CH2COO- ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया कि इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे CH2COO-। हाँ, ये बात और है, लिखने के ये तरीका भी हो सकता है CH2COO- एंड लाइक 2। आप ऐसे भी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटर रिप्रेजेंटेशन ये है हमारा। आगे हम बात करते हैं एनोड पर। 2 टर्मिनल होंगी, एक होगा हमारा एनोड जहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरी टर्मिनल होगी हमारी कैथोड जहां पर क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। आप बताएं इन दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो दिस विल बी CH2COO-। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, CH2COO, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, नीचे भी CH2COO। आप एक बात बताएं, ये निगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर जो माइनस चार्ज लगा हुआ है CH2COO-, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री खाली है या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना ले भी देना तो भी इसके पास अपना खुद का रेडिकल बचा रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये इसका रेडिकल बचा रह गया। अब ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट पहले स्टेप में। अब ये प्रोडक्ट वापस से क्या करेगा, टूट जाएगा। टूट के यहां से देखिए CO2 निकाल सकता है क्या अपना, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए, ये जो COO है ये क्या है, एक्चुअली CO2 है। तो यहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और ये फ्री रेडिकल कहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके इस वाले एटम पर। देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आवाज जा रही है विकास, अभी सुन पा रहे हो आप? ठीक है, एक बार ना आप सब लोग म्यूट रखेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा, देखिए शायद उससे आवाज चली जाए।
देखिए पहला काम हम सोडियम सक्सीनेट लेंगे, दैट इज CH2COO Na, CH2COO Na। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ये टूट के हमें क्या देगा, CH2COO माइनस CH2COO माइनस प्लस Na प्लस निकल जाएगा, 2 एटम है तो 2 लिख देंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब ये वाला हिस्सा जब हम एनोड पे डिस्कस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ये देखिए यहाँ माइनस है ना, इसका मतलब याद रखें यहाँ पर लोन पेयर, आप ऐसे याद रखेंगे ज्यादा आसान रहेगा। माइनस मतलब यहाँ पे क्या हमारा लोन पेयर है। तो देखिए CH2COO CH2COO दोनों के पास लोन पेयर है यानी नेगेटिवली चार्ज है। ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे। और देखिए क्या बनाएंगे, CH2COO। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भी इसके पास एक रेडिकल बचा रह गया क्या, ऐसे ही नीचे वाले के पास भी क्या बचा रह जाएगा, CH2COO के रेडिकल। इन दोनों में से एक यहां से इलेक्ट्रॉन गया, एक यहां से गया, यानी एक इसका बचा रह गया और एक इसका बचा रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा CH2COO रेडिकल है और ये रेडिकल है, अब ये क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिए ये क्या हमारा CO2 बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला हिस्सा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड को ये गैस फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, CH2 बचेगा बस। और ये रेडिकल कहाँ जाएगा, CO2 पर या CH2 पर, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 का रेडिकल। हाँ। और नीचे वाला भी वैसे ही आएगा CH2 का रेडिकल, क्योंकि ये वाला हिस्सा गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई रेडिकल नहीं होता, वो एक मॉलिक्यूल है, गैस है, राइट। तो अब देखिए यहाँ भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, क्या कर सकते हैं ना। ये कहेगा लो भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, इसको ऐसे लिख ले आप CH2, ये हो गया हमारा CH2, एक बॉन्ड पहले से था, एक इसका फ्री रेडिकल, एक इसका फ्री रेडिकल, और ये क्या करेंगे आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया हमारा, इथीन। हमें अल्कीन ही बनाना था, हमने बना लिया अल्कीन। पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, लिखने में कोई समस्या नहीं है, मेरा काम है ना चीजों को इलेबोरेट करना। ये रिएक्शन हमारी कहाँ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये कहाँ हो रही है, सिर्फ हमारी एनोड पर। अब हम देखेंगे कैथोड पे रिडक्स क्या हो रहा है। देखिए साथ साथ 2Na प्लस चलेगा क्या बच्चा, 2Na प्लस ना अभी बचा हुआ है, तो साथ साथ चलेगा ना। हाँ हाँ वो साथ साथ चलेगा, बाद में हमारा काम आएगा वो। और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, हाँ वो भी काम आएगा। हाँ हाँ आप उसके लिए परेशान ना हो। अभी जो हमारा एक ही रिएक्शन हो ना, हमें किसको डिस्कस किया, अभी सिर्फ एनोड को डिस्कस किया है। जब हम कैथोड का भी डिस्कस करेंगे तो ये वहां पे काम आएगा, टेंशन ना लें। देखिए कैथोड की बात करते हैं। एनोड पे हमारी 2 चीजें हुई हैं, सबको क्लियर हो गई। ये क्या हो गया, स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड, ओके। Oh no. थोड़ा सा वेट कर ले आप लोग, क्योंकि शायद सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो गया है।
सर कल क्लास नहीं ना रहेगी, कल संडे है। नहीं बच्चा, कल नहीं रहेगी, कल संडे है, आप परेशान ना हो। कल संडे है, कल क्लोज रहेगा। हेलो हाँ बच्चा, आवाज आ रही है आपकी? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूसरे फोन से कनेक्ट करें? चले आगे सभी लोग। ठीक है, अभी आवाज कुछ ठीक हुई? अब मैंने नेटवर्क आवाज स्विच से कर दिया है, अब आप लोग को आवाज आनी चाहिए। आ रही है। गुड। तो आवाज क्लियर। हाँ ठीक है। ये सत्यम उत्तम कहाँ गायब हो गए? चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग अभी क्या क्या देखें, वी आर डिस्कस दैट एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दो चीजें मिली है हमें। क्या मिला? एक तो CO2 गैस रिलीज हुई है, याद है? CO2 गैस रिलीज हुई, और हमें क्या मिला वहां पर? इथीन, यानी जो अल्कीन चाहिए था वो भी हमें कहा मिल गया? एनोड पर ही मिल गया। अब हमें देखना है कैथोड पे क्या हो रहा होगा। कैथोड पे क्या होगा? अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पता है, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा? H+ आयन, और क्या मिलेगा? OH-। ठीक है, अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लें तो 2H+ हो जाएगा और 2OH-। अब सोचे मैं दो क्यों लिया हूं? आप अभी क्या रहते हैं ना, हमारे साथ सर दो सोडियम का आयन चल रहा होगा, याद है? तो वो सोडियम का आयन हमारा हाइड्रोक्साइड से कंबाइन होने के काम आएगा। तो यहाँ पर दो था तो मैंने यहाँ भी दो ले लिया। ऐसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, पीछे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए थे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लेके चल रहे हैं। अब देखिए पीछे वाला Na इसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये काफी आवाज कर रहा है, बच्चे अपने आप को थोड़ा सा म्यूट कर लो आप लोग। ये Na OH- के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने वहां बाहर निकाल रखे थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से किस पे जाएंगे? H+ पर अटैक करेंगे, क्योंकि H+ का मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये देखिए 2H+ क्या करेगा? इस दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उस केस में क्या बना लेगा? हाइड्रोजन के 2 रेडिकल, और दोनों रेडिकल आपस में ऐसे जो रेडिकल है बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएंगे? H2 गैस। यानी कि जो हमारा कैथोड है उस पे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक बार फिर से मैं रिकैप्चुलेट करता हूं, एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और अल्कीन बनेगा, वही कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैं एक बार फिर से पूरा प्रोसेस समझा देता हूं, कैथोड वाले रिएक्शन देखिए। कैथोड पर
रिडक्शन कराना है। रिडक्शन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। जो हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराया था 2H2O का, वो हमें क्या देता है 2H+ आयन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एंड 2OH-। एक बात हमेशा याद रखेंगे, मैं लिखूं या ना लिखूं, जितने भी आयन्स है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें एक्वस फॉर्म में ही मिलेंगे। देखिए अब हमें क्या कराना है रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेना है। अब OH- तो इलेक्ट्रॉन को लेने से रहा, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव है, ये H+ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो देखिए अगर मैं एक H+ लिखूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम बनेगा जिसका इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा होगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा वाला लेता तो दूसरा वाला H+ बनेगा, यानी मैं इसको ऐसे 2 लिख दूं सबसे बढ़िया है। ये क्या बन गया 2H+, सॉरी 2 हाइड्रोजन का रेडिकल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक हाइड्रोजन का रेडिकल प्लस दूसरे हाइड्रोजन का रेडिकल, और ये दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना ले, क्या बन जाएगा H2 गैस। ये हमारा कैथोड का रिएक्शन। हाँ अब आप पूछ सकते हैं क्या समस्या है। और एक चीज, यहां से जो OH- छूटा था वो OH- किसके साथ कंबाइन हो गया हमारा, पीछे से जो सोडियम का आयन हम छोड़ के आए थे, और उसके साथ क्या बना लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा है नेचर में, अल्कलाइन होगा। अच्छा एक बात और, अगर हम पोटेशियम सक्सीनेट लिए होते, यानी कि ये सॉल्ट लिए थे CH3COOK CH2COOK, तो उस केस में हमें कौन सा बेस मिलता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वहां से पोटेशियम बाहर निकला होता, तो उसके साथ ये कंबाइन होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। सोडियम सक्सीनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और पोटेशियम सक्सीनेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमारा मेजर प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, अल्कीन। बताएं अल्कीन कहाँ मिलता है, एनोड पर या कैथोड पर, एनोड पे। एनोड पर, बिल्कुल सही है। देखिए मैं एक बार फिर से सब कुछ राइट कर देता हूं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर CO2 गैस रिलीज होती है, अल्कीन बनता है, वही एनोड में E होगा ना। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर हाइड्रोजन गैस रिप्लेट होती है, और यहां पर क्या बनता है हमारा बेस। अगर सोडियम का सॉल्ट था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर पोटेशियम का बेस सॉरी पोटेशियम का सॉल्ट होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बातें सबको क्लियर, यस सर। ओके। यस सर। नेक्स्ट देखें, एक लास्ट और बहुत छोटा सा टॉपिक है, अल्काइन से हमें अल्कीन बनाना है। ये तो सिंपल था। देखिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन। एन अल्काइन ऑन कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। कंट्रोल क्यों करेंगे, ध्यान से समझे। ये मेरे पास इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने H2 ऐड किया, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है एक और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से अटैच होकर क्या बना ले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में। ये हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, दैट इज हाइड्रोजिनेशन में। वहां हमने कहा था अगर अल्कीन है यस सर। तो उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अगर अल्काइन है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कैसे पता चलता था, पाई बॉन्ड से। यस सर। अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड था तो 1H2, हाँ। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है तो 2H2, और दोनों से हमें क्या मिलता था, अल्केन। ये हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी सीखे थे। अब यहाँ पे तो हमें इथाइन को सिर्फ इथीन में बनाना है ना, इसीलिए हम एक ही मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का ऐड करेंगे। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किए और मान लीजिए 2 मैंने ऐड कर दिया तो ये इथीन के बजाय हमें यहाँ पे क्या मिल जाता, इथेन मिल जाता। इसलिए यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। An alkyne on controlled hydrogenation with hydrogen in the presence of catalyst, चाहे हम निकिल ले लें या फिर क्या ले लें, पैलेडियम।
at 200 डिग्री सेल्सियस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर चाहे आप अल्कीन सॉरी निकिल ले या फिर आप ले ले पैलेडियम, दोनों ही केस में टेम्परेचर सेम है 200 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन पीछे ऐसा नहीं था, जब हम लोग अल्केन बना रहे थे तो वहां हम लोग डिस्कस किए थे अगर हमें निकिल लेना है तो द टेम्परेचर वाज नियरली 250 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम प्लेटिनम या पैलेडियम लेते थे तो ये रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे ही रिएक्शन होने लगती थी। याद है कि भूल गए? Yes, sir. लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, चाहे आप निकिल ले चाहे आप पैलेडियम ले, टेम्परेचर हमारा Same 200 डिग्री temperature. सेल्सियस ही रहेगा। अच्छा 200 डिग्री Platinum सेल्सियस का मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट 200 होना चाहिए, ये 200 में ना कुछ प्लस हो सकते हैं, एरर परसेंटेज एरर इसमें थोड़ा बहुत रहेगा। तो अल्काइल वाला तो एकदम सिंपल था हाइड्रोजनेशन, आप एक बार देख ले, अगर आपको लगता है कुछ और डिस्कस करना है तो मैं एक बार फिर बता दूं। प्लेटिनम नहीं, एक बार मैं इसका वो बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए मेरे पास है, हाँ बोलिए बच्चा। थोड़ा सा तेज बोलो बाबू, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्लेटिनम कर सकते हैं, एक्चुअली ज्यादा ये कॉस्टली होता है ना, और ये टेम्परेचर 200 पे नहीं होता है, इस केस में टेम्परेचर 200 से कम होना चाहिए। हाँ प्लेटिनम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पहला सवाल, अगर प्लेटिनम क्या यूज नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम यहाँ पे प्लेटिनम को क्यों नहीं डिस्कस किए, क्योंकि प्लेटिनम के लिए टेम्परेचर अलग होती है, जबकि पैलेडियम और निकिल के लिए टेम्परेचर सेम होता है, तो इसलिए ये दोनों एक साथ बताया गया ताकि याद रहे और बच्चे कंफ्यूज ना हो। हाँ पहले वाले रिएक्शन जब हम अल्केन बना रहे थे तो उसमें भी निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम सब यूज हो सकता है। ये दोनों एक साथ सीखे थे क्योंकि दोनों ही लगभग 27 डिग्री सेल्सियस पे काम आ जाते थे। ठीक है, अब देख ले, मान लीजिए मेरे पास है प्रोपाइन, ठीक है, और मुझे इससे बनाना है प्रोपीन। तो प्रोपाइन का अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, C3H8 नहीं, 3 का डबल कितना होता है 6, 4 होगा C3H4। प्रोपीन में हमें क्या चाहिए, C3H6 चाहिए ना। तब बताए इस फॉर्मूले में कितना ऐड करें कि ये वाला चीज मिल जाएगा हमें, H2, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन बोले या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बोल दे। हाँ यही है हमारा हाइड्रोजनेशन। अब गलती से मान लीजिए मैंने अगर 2 ऐड कर दिया तो ये प्रोपीन के बजाय हमें क्या देता है, प्रोपेन। प्रोपेन, क्योंकि जब आप 2 ऐड करते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, ये हो जाता है C3H8 जो कि क्या है हमारा प्रोपेन हो जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है लिखते वक्त कि हमारा हाइड्रोजनेशन क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्लियर सभी को? तो आज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पूरा खत्म हो गया। एक बार आप कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड मैं खोल देता हूं पेज, आप देख ले, जो पॉइंट लगता है आप नहीं सुन पाए होंगे या जो भी दिक्कत रही हो मैं उसको एक बार फिर से बता देता हूं। ये क्या हो गया, हाँ क्या कह रहा है बच्चा, नहीं आवाज आ रही है आपकी, कुछ कह रहे हो इतना समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ आज ना लगभग 40% मान ही ले आप, लेकिन एक बात बताएं, आप लोग बहुत, आप लोग क्या मतलब सब लोग ही नेटवर्क की वजह से काफी स्लो चले हम लोग। ये जो पीडीएफ चल रहा है ना, ये पीडीएफ आपका दूसरे दिन ही खत्म हो जाना था, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा लगा है। हाँ हम लोग तो चलती है। हाँ अरे कोई बात नहीं बच्चा, हम लोग सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना। चले आप लोग इसको देख ले एक बार, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मंडे से
देखिए स्कूल खुल जाए तो बढ़िया है, नहीं खुलेगा तो हाँ रिएक्शन सर शुरू हाँ स्कूल खुल जाए तो बढ़िया है सच में। क्या सर बच्चा? नेटवर्क से बहुत प्रॉब्लम होता ये वाला हाँ। पीडीएफ भेज दिए हैं। कौन सा पीडीएफ? यही वाला जो भी है। ये वाला? हाँ ये पीडीएफ तो भेज चुके हैं। सर नोट भी चेक करेंगे ना स्कूल में? हाँ बच्चा नोट्स तो चेक होगा ही। यस सर, कंप्लीट करना पड़ेगा। सर हाँ लिखना पड़ेगा। अरे ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लिखने के चक्कर में सब कुछ छोड़ दें, एक समझते हफ्ते चलेंगे, के थोड़ा बाद सा स्लो भी रहेगा, 1-2 दिन के बाद ही चेक करेंगे, ऐसा नहीं जाते जाते हम पहले नोट्स ही चेक करने लगे। ओके सर। तो आराम से टेंशन ना ले। वैसे मौसम ठीक हो चुका है, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आज से बिगड़ गया है मौसम, डिग्री बढ़ गई है। अरे कोई नहीं, अभी देखना 1 घंटे बाद ना एकदम कड़ाके की धूप होगी। शायद आप भूल रहे हैं कि सर हाँ शायद आप भूल रहे हैं कि जब स्कूल खुलता है तो मौसम बिगड़ जाता है। अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही है, वो तभी बिगड़ना होता है जब स्कूल खुलने का टाइम आता है, हाँ। वही तो बोल रहे मतलब कल बिगड़ेगा। आई- हैं। लग तो नहीं, इतना ही कल रहा है। संडे है, कल तो घर पे रहेंगे। अच्छा मंडे को। मंडे को। चले ठीक है फिर, चला जाए। ओके सर। ओके यस बाय Bye, सर। sir. एवरीवन। बाय Bye-bye. सर। Good day. जी गुड नाइट।